ये क्या हो गया? क्या? ये देखिए क्या निकला है जूजी के में से। जूजी से क्या निकला? ये देखिए बच्चा निकला है क्या जूजी का? सच में अच्छा बच्चा है ये। जूजी का मिस कैरेज हो गया। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मतलब सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओ माय गॉड दोस्तों, ये देखो क्या हो रहा है। इतनी चमकीली धूप में इतनी तेज बारिश। वाह, ये अद्भुत नज़ारा बहुत ही कमाल का है दोस्तों। देख रहे हो आप कितनी चमकीली धूप निकली है और साथ के साथ बारिश हो रही है। क्या हो गया सोना? क्या हो गया? भूखी भूखी लगी है जूजी, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा वो कर रही है। देखो कितनी कमाल की बारिश हो रही है ना, बहुत ही खूबसूरत। समंदर भी यहाँ से कितना मज़ेदार दिख रहा है। ये देखो जी, ये रहा समंदर। और मैंने अक्सर देखा है कि जब धूप के साथ साथ बारिश होती है ना, तो इंद्रधनुष ज़रूर निकलता है, वो भी ईस्ट की साइड में। तो हमारा ईस्ट तो यही है, ईस्ट तो यही है। काश इंद्रधनुष दिख जाए, बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि बिल्कुल यही माहौल होता है जब इंद्रधनुष निकलता है। और इधर देखो, इधर भी कितनी झमाझम बारिश हो रही है। फ़ोन को बचाना पड़ेगा जी। ये देखो जी, फ़ोन गीला हो रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। वाह 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 वाह। चलो जूजी अंदर चलो, गीले हो जाओगे फिर। हाँ जूजी भीग जाएगी है ना। बाहर नहीं जाना ठीक है, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। खिड़की बंद ही कर देती हूँ, नहीं तो ये दोनों जाके ना गीले पैर लेके आएंगे। जैकू मामा को भी भूखी लगी है बहुत जोर की भूखी लगी है। तो देखो मम्मा ने तुम्हारा खाना रेडी कर दिया है बेटा। ये देखो मेरे बच्चों का खाना रेडी हो चुका है। इसमें मैंने दही मिक्स कर दी है, लेकिन क्या है ना, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इस वजह से मैंने तो कैसे कर रही है। वहाँ बैठी हो तुम? मैं तुमको इधर ढूंढ रही थी रूम में कि जूजी घूम घूम कर रही है। घूम मैं समझती हूँ तुम्हारी बात। कैसे करती है जूजी? मैं समझती हूँ, मम्मा समझती है। हाँ मम्मा जानती है कैसे करती है जूजी। डांट रही हो कि मैं तुम्हारी कॉपी कर रही हूँ? डांट रही हो मेरे को? देखो जूजी मेरे को डांट रही है यार। देख रहा आप पापा की परी कैसे मम्मा को डांट रही है। क्यों डांट रही हो? देखना चाहते हो? मैं आपको आज लाइव दिखाती हूँ कैसे डांटती है जूजी। देखो 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 नकल कर रही है नकल कर रही है क्या? चिढ़ रही है, बहुत ज्यादा चिढ़ रही है। देखना नकल कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे से ये कल बालकनी में खूब लड़ रही थी, खूब ज्यादा। अब खाना इसका ठंडा हो जाए तो दूध भी बहुत ज्यादा गर्म है ना। हाँ बेटा तू चिल्ला के क्या कह रही तू? इंद्रधनुष निकलेगा? हाँ। यहाँ पर बॉम्बे में इंद्रधनुष मैंने कभी देखा ही नहीं। यहाँ पे हजारों बार धूप में बारिश हुई है, क्योंकि ना दिल्ली में जब होती है धूप में बारिश, वहाँ तो मैंने देखा है इंद्रधनुष, यहाँ पे नहीं देखा कभी। हाँ मैंने भी नहीं देखा। कितनी बार धूप में बारिश हुई। यहाँ पे एक भी बादल जाता है ना, हाँ। तो बरसता हुआ जाता है। यहाँ के बादल बरसने वाले होते हैं। अभी मैं ऑर्डर डिलीवर करने गया, हाँ। वो खड़ा हुआ था, मैं खड़ा हुआ वहाँ इंतजार कर रहा हूँ उसका, डिलीवरी वाले का। हाँ। बढ़िया मस्त धूप निकली है, सब आ रहे जा रहे हैं, अचानक देखो तो
पानी बरसने लगा। बहुत अचानक से तेज हुई बारिश, ये भी नहीं कि पहले बूंदा बांदी हुई, नहीं एकदम से तेज। और कोई धूप भी नहीं गई, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया था एक बादल जा रहा है, वही बरसता हुआ गया होगा। पे एक कहावत सूट होती है क्या? यहाँ के बादलों के लिए, वो कहावत नहीं है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो यहाँ का उल्टा है ना, यहाँ तो वैसे भी हम जब से यहाँ यही सुन रहे हैं, यहाँ सब उल्टा पुल्टा है। नहीं वैसे तो सही है। ये बादल सिर्फ गरजने वाले नहीं है, ये बरसने वाले। नहीं, ये बात तो सही है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो ये तो बिना गरज के बरस के जा रहे हैं ना। भाई गरज कहाँ रहे हैं? यहाँ पे मैंने बहुत कम बादलों को गरजते हुए देखा है, क्योंकि यहाँ पे हर बादल बरसता है। और जो गरजते हैं सच में वो कहाँ इतना बरसते हैं। रात में जब बिजली कड़क रही थी, गरज रहे थे, तो कहाँ इतना बरस रहे थे वो, समझ रही है? अभी गरजना और बरसना में कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैंने नहा लिया है और नहा धो के मैं बिल्कुल एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ। और सुबह सुबह का मौसम तो आपने देखा ना, आज तो इतनी तेज धूप भी थी और इतनी जोरदार की बारिश हुई थी कि क्या ही बताएं। देखिए क्या हो गया, क्या? ये देखिए क्या निकला है जूजी के में से। जूजी से क्या निकला? ये देखिए बच्चा निकला है क्या जूजी का? लेकिन वैसा है ना, ये तो काला काला है। बच्चा कैसे निकल सकता है यार? वैसे तो प्रेग्नेंट तो थी जूजी, पर हम इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं, लेकिन तो इस वजह से बच्चे होते नहीं हैं ऐसे ही। अरे हाँ यार, सच में अच्छा बच्चा है ये। जिस तरह की बच्चे की शेप होती है ना, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जब जूजी के 2 बच्चे हुए थे दोस्तों, ये क्या हुआ है? मिसकैरेज। जूजी का मिसकैरेज हो गया है गाइस। और देखने में तो होना ही था, क्योंकि हम इंजेक्शन नहीं लगवाते ना, हमने करवाने नहीं थे ना बच्चे। हाँ, फर्स्ट टाइम ही बस हमने जूजी के इंजेक्शन लगवा दिया था, जिससे उसके 2 बच्चे हुए थे, एक मेल और एक फीमेल। तो वो तो हमने किसी को दे दिए थे, ऐसे ही दे दिए थे। उसके बाद से हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब हम बच्चे वगैरह का ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जूजी जैब को अपने बच्चों की तरह रखा था, तो हमें कोई बिजनेस तो करना नहीं था। लोगों को तो यही लगता था कि शायद बिजनेस के लिए, कई लोग पूछते भी हैं कि इनके बच्चे हैं तो हुए तो हमें बताना। तो हम बच्चे नहीं करवाते हैं इसी वजह से, क्योंकि नहीं हमें चाहिए, हमें नहीं पसंद है। लेकिन अब क्या है, जूजी प्रेग्नेंट तो होती ही है वैसे हर 6 महीने में, तो हम इंजेक्शन नहीं लगवाते। इसके लिए ना हमने डॉक्टर से कई बार बात भी की, तो वो कहते हैं कि वो फिर बच्चे होंगे ही नहीं, और काफ़ी कुछ बताया। लेकिन अभी फर्स्ट टाइम, मतलब हर बार तो क्या होता था, जूजी प्रेग्नेंट होती थी और फिर अपने आप ही मतलब नॉर्मल हो जाता था, उसका पेट भी अपने आप कम हो जाता था, पर एक काला काला सा पानी जैसा कुछ रहता था, तो उसके जरिए शायद बच्चे निकल जाते होंगे, मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन आज फर्स्ट टाइम कुछ ब्लैक सा निकला है, और सच में देख के तो सच में ऐसे ही लग रहा है कि ये मिसकैरेज है जूजी का। तो ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मतलब सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और जूजी ना तभी 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके पेट में भी दर्द है। पेट दर्द पूछती हूँ ना तो बेचारी और तेज चिल्लाती है। तो और मेरे को इसीलिए बिल्कुल नहीं छोड़ रही है, मेरे पास ही बैठी रहती है, कहती है मेरे को गोद में लेके बैठे रहो। तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे, और मैं ब्लॉग में अपने ये सब चीज़ें नहीं दिखाना चाहती, तो बस इसीलिए बस आपसे ये शेयर कर रही हूँ। तो गाइज मेरा एक और सवाल था आप लोगों से, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट के जरिए बताना कि जैसे जूजी प्रेग्नेंट होती है तो हम उसके इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं, तो इसमें क्या कोई दिक्कत है? क्योंकि हमने डॉक्टर से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हो बच्चे वगैरह करवाने तो आप बेशक इंजेक्शन मत लगवाओ, उसमें जूजी को मेरी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई अंदरूनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि समझ में ये नहीं आता है कि प्रेग्नेंट तो होती है, जूजी का पेट भी काफी फूल जाता है जैसे प्रेगनेंसी में होता है, लेकिन फिर अचानक से ही 2-2.5 महीने बाद अपने आप उसका पेट नॉर्मल हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि अगर बच्चे पेट में रहते हैं तो वो चले कहाँ जाते हैं। तो हम काफी असमंजस में रहते हैं, कंफ्यूजन में कि ऐसा कैसे होता है। लेकिन डॉक्टर से भी बात किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नॉर्मल ही है।
तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि क्या हम जैसे इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं तो ये ठीक है या नहीं ठीक है। आप में से जितने लोगों के पास भी मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चे पेट्स अगर हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहती हूँ इसके बारे में पूरी सच्चाई आखिर है क्या। क्या है ये? छोटा बेबी है, छोटा बेबी है ये। हाँ, इसी से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था। पर अच्छी बात तो ये है कि मुझे थोड़ी सी तसल्ली है कि अब जूजी थोड़ा सा नॉर्मल लग रही है। मतलब अब वो जिस तरह से कहार रही थी ना और पेट दर्द में कर रही है, अभी भी कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर रही है। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। नहीं नहीं करते, नहीं करते, ऐसे नहीं करते। जैकू, जूजी को तंग नहीं करो। हे गाइस, तो अभी ना शाम हो चुकी है और आज तो मैं सच बताऊं ना, मेरी जूजी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसा कि आज जो सुबह सुबह हुआ है ना, जूजी का मिसकैरेज हुआ है गाइस। और पूरा दिन आज मैं जूजी के साथ ही थी, मैं भी उसके साथ लेटी रही और वो भी अच्छे से सोई, लेकिन बीच बीच में उठ के ना बेचारी को काफी दर्द है पे। क्या हुआ? कौन सा ढक्कन? ये अरे ये कुकर ना खराब हो रहा है मेरे को। खराब नहीं हुआ, मैं तो ढंग से बंद कर देता हूँ। तो निकल रहा है अभी भी, गैस निकल रही है। देखा नहीं अभी कैसे निकल रही थी? तो बंद हुआ है नहीं हुआ? अरे एक समय बाद ना कुकर में ऐसा होने लगता है, अगर गलती से थोड़ा सा रह जाता है ना ढक्कन, अगर अच्छे से बंद ना करो तो वो हो जाता। क्योंकि बंद तो मैं शुरू से ही कर रही हूँ, तब तो कभी नहीं हुआ ना। कुकर के साथ ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हो जाता है? मतलब ढक्कन रबड़ जैसे घिसने लगती है ना धोने वोने में। मैं ढक्कन लगाता हूँ तब तो नहीं होता है इसके साथ। तो ये थोड़ा नहीं कि आप सही लगा रहे हो और मैं गलत। आप सही लगा रहे हो, मैं भी जब दोबारा फिर ठीक करती हूँ ना तो फिर सही हो जाता है। हाँ तो सही लगाया था पहली बार में? तो नहीं लगता सही पहली बार में, क्योंकि ढक्कन में प्रॉब्लम आ रही है ना। तो गाइस मैं सही कह रही हूँ ना, कुकर के साथ एक समय बाद दिक्कत आने लगती, क्योंकि उनकी रबड़ सीटी ये सब पुरानी हो जाती है ना, तो धीरे धीरे ढक्कन खराब होने लगता है। तो मैं यही कह रही थी कि जूजी की तबीयत ठीक नहीं है और मतलब बीच बीच में काफी उठ रही थी और ऐसे ही कहार रही थी, की जैसे करती है ना, देखो अभी भी कर रही है। हाँ सोना। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग तो मैं यहीं पे एंड करूंगी, क्योंकि मेरा भी मन नहीं लग रहा है, बच्चा मेरा परेशान है। तो मैं अब जूजी के साथ बैठूंगी। अभी तक मैं बैठी ही थी, वो तो एक ऑर्डर आया ना तो उसके लिए उठना पड़ा। तो अभी फटाफट से ऑर्डर कंप्लीट किया। आलू भी हमारे बॉयल आलू खत्म हो गए थे, तो वो बॉयल आलू होने के लिए रखे हैं कुकर में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, और मेरी जूजी के लिए अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो तो बताइएगा कि ऐसा इंजेक्शन वाला जो बात मैंने आपको बोली थी, पूछी थी, तो आप में से किसी को भी अगर एकदम सही इन्फॉर्मेशन पता हो तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं वेट करूंगी आपके जवाब का। तो चलिए फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। मम्मा है, हाँ मम्मा है, मम्मा है।